आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर मेटलर्जी। आज इस पार्ट में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को नोट करके जरूर रिवाइज करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर एल्कली मेटल्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल। एल्कली मेटल्स को हम लोग केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? तो हमें मालूम है एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो एटमॉस्फेयर में जितने भी रिएजेंट प्रेजेंट हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इनके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। इस वजह से इन्हें इनर्ट सॉल्वेंट में रखा जाता है। इनर्ट सॉल्वेंट जैसे हो गया हमारा केरोसिन ऑयल, ये अनरिएक्टिव सॉल्वेंट होते हैं। इस वजह से ये बहुत एल्कली मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कंपाउंड ना फॉर्म कर लें, इसलिए इन्हें इनर्ट सॉल्वेंट में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाई इज हाइड्रोजन केप्ट इन द मेटल एक्टिविटी सीरीज। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में हम लोग हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं ये हमें बताना है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो हाइड्रोजन में भी, हाइड्रोजन नॉन मेटल है लेकिन इसके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल की तरह और H+ आयन यानी कि पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस वजह से हाइड्रोजन को मेटल एक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। Which metal occur as a sulfide, a halide, a carbonate and oxide also give the name of their respective ores। अच्छा, तो जिंक जो होता है सल्फाइड के फॉर्म में होता है, जो इसका ओर होता है वो होता है जिंक ब्लेंड। सोडियम हैलाइड के फॉर्म में होता है और इसका जो ओर होता है रॉक सॉल्ट जैसे NaCl। कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, इसका ओर है बॉक्साइट Al2O3.H2O। तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, लास्ट वाला बॉक्साइट का जो है ये फॉर्मूला, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। नेम द मेथड by which concentrated ore is converted to metallic oxide। स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव अचीव ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ ओर। तो हमें वो मेथड बताना है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को फिर कन्वर्ट किया जाता है मेटेलिक ऑक्साइड में। किस मेथड से कन्वर्ट किया जाता है मेटेलिक ऑक्साइड में कॉन्सेंट्रेटेड ओर को? तो वो प्रोसेस है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटालिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोस्टिंग के समय क्या होता है, मॉइस्चर हम लोग रिमूव कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो ओर होता है वो पोरस हो जाता है और स्ट्रांगली हीटेड हो जाता है, यूनिफॉर्मली पूरी तरह से हीट हो जाता है ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई डस आयरन और जिंक डज नॉट ओकर फ्री इन नेचर। तो आयरन और जिंक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं यानी कि कम रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन हो गया और सल्फर। तो ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बना लेता है, सल्फर के साथ जिंक सल्फाइड बना लेता है और ये कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल होते हैं और एज अ मिनरल इन नेचर फाउंड होते हैं। तो कोई भी मेटल जो फ्रीली ओकर नहीं करता है, फ्रीली फाउंड नहीं होता है, इसका मतलब वो रिएक्टिव है और अपने आसपास के जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म कर ले रहा है। What do you observe when hydrogen is passed over heated copper oxide? जब heated copper oxide के
ऊपर हम हाइड्रोजन पास करते हैं तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? तो रिएक्शन देखें, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, जब इसमें हम हाइड्रोजन पास करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो जाता है। रिड्यूस्ड हो जाता है यानी कि किसमें, कॉपर में रिड्यूस्ड हो गया, ब्राउन कलर का कॉपर फॉर्म होगा और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2O। तो when hydrogen is passed over heated copper oxide, the black copper oxide changes to pink or brown copper and H2O is released. Next question, some metallic oxide can be reduced by hydrogen, carbon monoxide and some cannot. Explain. राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। तो अभी तो इक्वेशन हम लोगों ने देखा, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से हम लोग रिएक्ट कराते हैं। तो द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एस आयरन, लेड, कॉपर एटसेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव एंड आर फाउंड एज सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। They are obtained by the reduction of their oxide with carbon monoxide and hydrogen। यानी कि मिडल में जो मेटल्स फाउंड होते हैं एक्टिविटी सीरीज के, कौन कौन से फाउंड होते हैं, आयरन, लेड, कॉपर, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं और ये सल्फाइड और कार्बोनेट के ओर में फॉर्म होते हैं। तो हम इन्हें कैसे रिड्यूस कर देते हैं इजीली, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोजन से ये इजीली रिड्यूस्ड हो जाते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले होते हैं मेटल जो कि हाईली एक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये हैव, इनके पास क्या होता है, ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनकी ग्रेट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की। तो इस वजह से ये इजीली रिड्यूस नहीं हो पाते कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इनके लिए हम लोग अलग मेथड यूज़ करेंगे, ये आगे देखेंगे। और बी पार्ट के लिए, बी पार्ट का देखिए, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन हम लोग पास कर रहे हैं तो क्या कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जा रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस वाइल कॉपर, लेड, आयरन बाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड मर्क्यूरी बाय थर्मल डीकम्पोजिशन। तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, जो हाईली एक्टिव होते हैं ना, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनके पास ग्रेट एफिनिटी होती है टुवर्ड ऑक्सीजन और ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होते हैं, बल्कि इनके लिए प्रोसेस कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसका करते हैं, इनके मेटालिक सॉल्ट्स के करते हैं और यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो रिडक्शन और जो मिडल वाले हैं उनके लिए कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, और जो लेस सबसे नीचे हैं जैसे सिल्वर और मरकरी, ये लेस रिएक्टिव होते हैं तो इनके लिए सिंपल हीटिंग एलोन से हम इन्हें मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। An ore on being heated in air forms sulfurous anhydride. Write the process used for the concentration of this ore. तो जो ओर सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं यानी कि सल्फाइड ओर होते हैं, उन्हें हम कौन से प्रोसेस से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से। ठीक है, क्यों, क्योंकि सल्फाइड्स ओर जो होते हैं वो लाइटर होते हैं इम्प्योरिटीज से जो कि प्रेजेंट होती है ओर में, और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से हम इजीली इन्हें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो सल्फाइड ओर के लिए याद रखिएगा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। हाउ आर द मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ऑब्टेन, गिव इक्वेशन। तो हमें मालूम है इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड।
सोडियम के लिए रिएक्शन देखें, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, NaCl के फॉर्म में होता है, Na+ और Cl आयन में ब्रेक हो जाता है। उसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए देखें KBr, तो K+Br- में रिड्यूस हो जाता है। कैथोड पे देखें तो कैथोड पे जा रहा है हमारा पोटेशियम जो कि मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बन जा रहा है मेटेलिक फॉर्म में पोटेशियम, और ब्रोमीन जो कि निगेटिव है, जो कि नॉन मेटेलिक पार्ट है, वो जा रहा है एनोड पर। कैथोड जो है, कैथोड पर कौन जा रहा है, पोटेशियम आयन जा रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये मेटेलिक फॉर्म में आ जा रहा है, और Br- वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बन जा रहा है, Br बन जा रहा है। फिर कैल्शियम में देखें, कैल्शियम क्लोराइड में, तो कैल्शियम क्लोराइड में जब हम लोग रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, तो Ca2+ आयन फॉर्म होता है, Cl- आयन फॉर्म होता है। तो कैल्शियम 2+ आयन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैल्शियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बन जाता है, कैल्शियम एटम, हाँ क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन एटम बन जाता है। गिव इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगर हम लोग देखें तो कॉपर ऑक्साइड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं कार्बन, कार्बन से कॉपर बन जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है। फिर कॉपर ऑक्साइड को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से हम लोग रिड्यूस करते हैं तो कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, हाइड्रोजन के केस में हमें मालूम है कौन से कलर में हो जाता है, ब्राउन, क्योंकि कॉपर मेटल बन जा रहा है प्लस वाटर। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से हम रिड्यूस कर रहे हैं किसको, Fe2O3 को, तो क्या बन जा रहा है हमारा आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हो रही है। लेड ऑक्साइड के केस में देखें तो लेड ऑक्साइड को कार्बन से जब हम रिड्यूस कर रहे हैं तो लेड बन रहा है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड ऑक्साइड को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हैं तो लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से करते हैं तो येलो लेड ऑक्साइड बन जा रहा है ग्रीनिश वाइट, साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। तो ऑक्साइड अगर कार्बन से करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, देखिए ये इसको इम्पोर्टेंट है। लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो रोस्टिंग के सल्फाइड ओर के लिए हम लोग रोस्टिंग यूज़ करते हैं और कार्बोनेट ओर के लिए रोस्टिंग का यूज़ नहीं करते। तो रोस्टिंग होता है किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, यानी कि मेटल सल्फाइड में कन्वर्ट करने के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और कार्बोनेट चेंज होता है ऑक्साइड के फॉर्म में, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो इस वजह से कार्बोनेट ओर को क्या कहते हैं, कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड फॉर्म में रोस्टिंग का यूज़ नहीं करते। तो मेटालिक सल्फाइड्स के लिए रोस्टिंग का यूज़ हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको और भी स्टडी मटेरियल्स मिलते रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।